हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 का आपका जो हिंदी विषय का प्रतिभा पर्व का पेपर है, इसके लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है विद्यार्थी का नाम, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। इसके बाद लिखा हुआ है पिता का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। इसके बाद लिखा है शाला का नाम, तो आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। कक्षा लिखी हुई है जिसमें आपको लिख देना है कक्षा 7। चलिए, अब एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपके बाकी सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो रहेंगी वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी और आपको कहीं भी और आंसर्स को नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए, एक एक करके हम क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ। तो यहाँ पर आपको देखिए निर्देश दिया हुआ है कि सूचना के आधार पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसे आपको ध्यान से देख लेना है। इसमें कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, इसे आपको पढ़ लेना है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन जो पूछे गए उनके हम आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित हैं। तो देखिए, ये जो सूचनाएं वो किससे संबंधित हैं? सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको ध्यान से अपनी वर्कशीट में जो नीचे जगह दी हुई है वहां पर इस तरह से लिख देना है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है जिसमें कहा जा रहा है यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, हमें यातायात के जो नियम होते हैं उन सभी का पालन क्यों करना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो सड़क सुरक्षा के लिए जो निर्देश जारी किए हैं वो परिवहन विभाग ने किए हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको लिखकर बताया है। तो मैंने आपको सभी आंसर जिस तरह से प्रोवाइड किए हैं उसी तरह से आप वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे अंक दिए जाएंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति को दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। तो देखिए, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इसके बाद आप लिख सकते हैं सुखी बना लो जीवन सारा। तो ये आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, दुपहिया वाहन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा यहाँ पर वाहन दिया हुआ है जो कि दो पहिए वाला है। यहाँ पर देखिए कार लिखा है, ट्रैक्टर लिखा है, बस लिखा है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर है सी वाला, यानी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल जो होती है उसमें दो पहिए होते हैं। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखना है। इसमें देखिए कुछ मैसेज लिखे हुए हैं, इसे आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी के बारे में ये जो है वो एक चित्र बना हुआ है। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। पहला है यहाँ पर, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो देखिए, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी तरह से हमारे लिए हवा भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका सी वाला, संरक्षित जल सुरक्षित कल। ये आपको यहाँ पर देखकर नोट कर लेना है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 8 है, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी वाला, बचाएं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ मैसेज लिखे हुए हैं, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा। तो आपको लिखना है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन देन किया जाता था। लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दिया करते थे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं है तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यदि वर्तमान समय में हमारे पास नगद रुपए नहीं होंगे तो हम बदले में कोई दूसरी चीज दे सकते हैं या फिर उधार कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला है नाक में दम करना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा परेशान करना। फिर है कान पकना, तो इसका हो जाएगा एक ही बात सुनकर परेशान होना। इसके बाद तीसरा है सीधे मुंह बात ना करना, तो हो जाएगा घमंड करना। इसके बाद है कान भरना, यानी किसी के बारे में भड़काना। तो ये आपको आंसर नोट कर लेना है। चलिए, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। वाणी, जीवन, धारण, पुत्र, सफल और अधीर। तो यहाँ पर आपका उचित क्रम क्या होगा,
वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका उचित क्रम हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी जो यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं उसे जमा लेना है। चलिए इसके बाद अगला है दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो दो वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है निजवाचक जो सर्वनाम है इसके बारे में। तो निजवाचक सर्वनाम में आप क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप मेरा नाम रवि है, दूसरा आप लिखेंगे मेरी नई शर्ट देखो। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खा वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मुझे किसने बुलाया, और दूसरा लिख सकते हैं यह किसकी गाड़ी है। इसके बाद यहाँ पर अगला है निर्देश आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है 14 से 16 तक। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत से साधन हैं जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 15वां उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 आपको वाक्य लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आपका प्रिय खेल। तो आपके प्रिय खेल के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। 5 पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं, पांचों आपको यहाँ पर देखकर नोट कर लेना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 का जो पहला वाला ऑप्शन है इसके सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो आपको लिख लेना है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मैं हर रविवार को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। इस खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मुझे बैटिंग करना बहुत पसंद है और मैं अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर व्यायाम के बारे में आपको लिखना है। तो पहला है व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा है यहाँ पर व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद तीसरा है मैं प्रतिदिन 1 घंटे व्यायाम करता हूँ। और यहाँ पर अगला है व्यायाम करने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती रहती है। इसके बाद अगला है सभी को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो ये आपके व्यायाम के बारे में आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसा जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देंगे और क्यों। तो ये आपका आंसर यहाँ पर देखकर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 16 का ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो इसे आप वीडियो को रोककर नोट करेंगे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है और साथ में आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा उन सभी के आंसर्स भी यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर इसके बाद एक टेबल आपको दी गई है जिसमें आपको बताना है किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है माता और पिता। तो यहाँ पर कौन सा प्रकार का पत्र आप लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र लिखेंगे और यहाँ पर संबोधन रहेगा आदरणीय। इसके बाद है प्रधान अध्यापक। तो आप लिखेंगे औपचारिक पत्र, तो ये हो जाएगा आपका श्रीमान यहाँ पर संबोधन। इसके बाद है जिलाध्याय महोदय को आप लिखेंगे तो औपचारिक पत्र होगा, इसमें आप लिखेंगे महोदय। इसके बाद यहाँ पर सरपंच को लिखेंगे औपचारिक पत्र, तो ये हो जाएगा मान्यवर। इसके बाद आप मित्र को पत्र लिखेंगे तो एक अनौपचारिक पत्र होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिय मित्र। इसके बाद अगला यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष को आप लिखते हैं तो ये औपचारिक पत्र होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं महोदय। तो ये आपके यहाँ पर देखिए जो पूरे 16 क्वेश्चन थे सभी का आंसर हो चुके हैं। आपको प्रोजेक्ट वर्क के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके बाकी सभी जो सब्जेक्ट हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सभी के आंसर्स आपको चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।